क्योंकि लड़का जो है वो उसको लारे लगा के रखता है 2 साल 3 साल। आपको क्या पता कि वो पीछे कितने मसले मसाइल से गुजर रहा होगा और उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। शादी से पहले इतनी अपनी ज़िंदगी की मेमोरीज नहीं बनाई क्योंकि वो बचपन से ऐसे रेज हुई थी कि बहुत स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड में रेज हुई थी। और एमन, मुझे बताओ कि तुम्हारे ख्याल में लड़कियां क्यों लड़कों की बातों में बहुत आसानी से आ जाती हैं और क्यों वो ट्रस्ट कर लेती हैं हर दूसरे लड़के पे जो उन्हें कहता है कि मैं शादी करूंगा? मैं बताती हूँ इसका रीज़न क्या है। लड़के जो है ना, मैंने नोटिस किया है, दे आर वेरी गुड एट लाइक टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू हियर। वो आपको यही चीज़ें बताते हैं, मतलब देर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस। उनको लगता है कि वो ये चीज़ें करेंगे, उनको लगता है कि शादी के बाद मतलब वो आपको वो सब कुछ दे सकेंगे जो आप चाहती हैं। लेकिन ह्यूमन नेचर में ये चीज़ नहीं है कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन लड़कियों के साथ अक्सर ये होता है, उनको जब कोई ऐसी बात बोल देता है तो वो सुनना चाहती हैं, वो बिलीव कर लेती है इस बात के ऊपर, और फिर उनको बाद में पता चलता है कि अच्छा ठीक है, रियलिटी तो कोई और थी। हाँ, और मुझे ये भी लगता है कि लड़कियां अगर अगर लेट्स सपोज किसी लड़की लड़के से बात कर रही है और लड़के ने कह दिया कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो वो बस इसी होप में सब कुछ सच मान लेती है बजाय ये जाने कि उसने फैमिली को इन्वॉल्व किया है, कब करेगा वो इन्वॉल्व। वो पूछती ही नहीं है कि फैमिली को कब इन्वॉल्व करना है। बस वो क्योंकि लड़का जो है वो उसको लारे लगा के रखता है 2 साल 3 साल 4 साल। मुझे ऑनेस्टली पता है क्या लगता है, उस लड़के को भी लगता है कि वो मनवा लेगा, लेकिन उसको तब तक नहीं पता चलेगा कि वो मनवा लेगा या नहीं मनवा लेगा जब तक वो शुरू में ही फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करे। तो लड़के को फिर इन्वॉल्व करना चाहिए ना शुरू में। मैं लंबा करूंगा, मैं आखिर में जाके उनको बोलूंगा कि अच्छा मुझे शादी करनी है और मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको शुरू से उनको बताना होता है और शुरू से आपको ये गेज करना होता है कि मतलब आर दे ऑन बोर्ड विद इट। और फिर ऑनेस्टली उस लड़की को बताओ कि मेरे अम्मी अबू ने क्या कहा है और मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके अम्मी अबू ने उसको बोला होगा नहीं बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो लड़की को जाके कहेगा मैं मनाता हूँ, मैं कर लूँगा। एग्जैक्टली। किसी को लटकाना बुरी बात है, लेकिन अगर कोई लड़का सच्चा है, ठीक है, और वो आपके साथ मतलब लाइक खेल नहीं रहा, आपको क्या पता कि वो पीछे कितने मसले मसाइल से गुजर रहा होगा और उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा फैमिली की तरफ से। लड़के इस तरह भी सोच सकते हैं कि लड़की को जाने में मुझे 3-4 साल हुए, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बचपन से पला बड़ा हूँ, मेरे लिए पेरेंट्स मेरे सब कुछ है, ठीक है, मैं उनके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। तो पलड़ा भारी होता है दूसरी साइड पे। तो बहुत सारी ऐसी रीजंस हो सकती है, लेकिन हाँ, जो लड़के को पता होता है कि यार इस लड़की के साथ तो मैं शादी नहीं कर सकता, ना मेरी फैमिली एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है, और ना हमारा लाइक स्टैंडर्ड मैच करता है, ना हमारे घर के आपस में मतलब जो ट्रेडिशंस हैं या जो स्टाइल है वे ऑफ लिविंग वो आपस में मैच नहीं कर सकता, और उसके बावजूद वो उस लड़की के साथ वो कर रहे होते हैं, उसको होप देते हैं कि मैं आपके साथ शादी करूँगा। दैट इज़ रॉन्ग। यस। अगर लड़के को पता हो कि यार इस लड़के के साथ लड़की के साथ मेरी चांसेस है शादी करने के, ठीक है, इन दैट केस देन यू कैन फाइट फॉर दैट गर्ल, ठीक है, और वो फिर थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 95% लड़कों को पता होना चाहिए कि यार ये लड़की मेरे घर में एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी, और क्या मैं अपने घर वालों को कन्विंस कर लूँगा कि नहीं इसके साथ शादी करने के लिए। बिल्कुल। अक्सर अगर कोई लड़का होगा ना, वो उस लड़की को बताएगा कि मतलब मेरे पेरेंट्स की तरफ से शायद ना है या वो नहीं मान रहे। लड़की बोलेगी नहीं, लेकिन तुम फाइट करो, तुम उनको कन्विंस करो, तुम बेटे हो, ये वो नहीं। अगर आपको कोई बता रहा है कि नहीं हो पाएगा तो आप यू टेक, लड़के जो आपको चीज़ बताते हैं यू टेक इट फॉर फेस वैल्यू। लड़के आपको अगर कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। लड़के अगर आपको कह रहे हैं कि मेरी फैमिली में नहीं एक्सेप्ट हुआ जाएगा तो नहीं एक्सेप्ट हुआ जाएगा। एंड देन रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन, हैव द सेल्फ रिस्पेक्ट टू बी लाइक अच्छा ठीक है, आप मेरे लिए फाइट नहीं कर सकते तो फिर मुझे यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्यों उसको कन्विंस करिए कि नहीं तुम लड़ो, कुछ नहीं होता, तुम उनसे बोलो। वो क्यों लड़ेगा अपनी फैमिली से तुम्हारे लिए? आई एग्री विद लेकिन अपफ्रंट होना चाहिए इस केस में, दोनों को एक दूसरे के साथ, दोनों को अपफ्रंट कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब ये सारा जो डिपेंड करता है, मेरा ख्याल है कि ये कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लड़के को अगर पता है कि यार नो आई कैन डू इट, मैं मना लूंगा सबको, बोल दो स्ट्रेट, कोई टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं किसी को। टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं, ना अपने अम्मा अब्बा की, ना उस लड़की की, ना अपनी। यस। मुझे ये लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो शादी से इसलिए भी घबराती है क्योंकि उनको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। क्योंकि आपने अपनी यूथ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई नहीं होती, तो आप डर रहे होते हो कि मैं घर कैसे संभालेंगे, बाइक कैसे करेंगे, ग्रोसरी कैसे करेंगे, और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप उनसे डर रहे होते हो। और इस चक्कर में फिर आप कहते हो हम शादी डिले करते हैं। डू यू थिंक इसमें पेरेंट्स का कोई हाथ है? लाइक जिस तरह आजकल की यंग जनरेशन बड़ी हो रही है,
बहुत उनको ज़्यादा ज़्यादा, छूट दी हुई है, बहुत ज़्यादा। उनको मतलब ऐसा ट्रेन नहीं किया जा रहा, माइंड सेट उनका ऐसा नहीं क्रिएट कर पा रहा कि यार आपको ऐसी जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। बिल्कुल, आजकल पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चा जो कहे वो उसके लिए कर देते हैं, उसको करने के लिए उसको मौका ही नहीं देते कि वो खुद करे। जब वो खुद नहीं करेगा वो कैसे पता चलेगा उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें कैसी होती हैं, उसको बजटिंग नहीं पता, फाइनेंसिंग नहीं पता, एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज़ें किस तरीके से करनी है वो नहीं पता। आई थिंक वो अपने कंफर्ट जोन में इतने जा चुके हैं कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं कि यार ये क्या हो जाएगा कहीं मेरी मुझे लाइफ के किसी साथ। और का ख्याल ना रखना पड़ जाए, हाँ, कहीं ठीक मुझे है। किसी और के साथ कम्युनिकेट ना करना पड़ हाँ जाए। हाँ, वो अपनी अकेली लाइफ और अपने दोस्तों वाली लाइफ में इतने मगन असली हो में चुके ये हैं। होता है मम्मी डैडी। ये मम्मी डैडी होते हैं। हाँ। हाँ, देखो एज अ पेरेंट आई थिंक आपको अपने बच्चे को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि आप उसको जो नेचर है, शादी एक नेचर है, आपने आगे जनरेशन करनी है, ठीक है, और मतलब एक बड़ी पसंदीदा चीज़ें हैं इस्लाम की कि आप अपनी एक फैमिली लाइफ शुरू करो। बिल्कुल। तो आई थिंक एक ट्रेनिंग बच्चे की ऐसी होनी चाहिए कि वो जब बड़ा हो तो उसको पता हो कि यार अच्छा मैंने शादी करनी है, मैंने आगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी मेरे पे और लाइफ मेरी इस तरह से चेंज होगी और उस चेंज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। एग्जैक्टली अच्छा, पेरेंट्स भी ना एक एज लिमिट तक आपको चीज़ें सिखा सकते हैं, उसके बाद अगर बच्चा हो गया है बड़ा, 18 इज़ अ बड़ी एज होगी 18, अब उसके बाद बच्चे को खुद पता होना, एक्सपोजर मिलता है, उसको पता होना चाहिए कि हाउ डू आई चेंज माई लाइफ नाउ, अब मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। वो बल्कि उसी तरह और लेजी रहे और अपने कंफर्ट जोन में रहे तो कैसे बढ़ेगा वो आगे। आपके ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना इज़ वन थिंग जो आजकल की जनरेशन जो है जो शादी से डर रही है। एंड शादी इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए आप उससे खौफ खा रहे होते हो। और सिर्फ ये नहीं, आप ये भी सोचते हो कि आज़ादी ख़त्म हो जाएगी मेरी। अगर मैं लड़की हूँ ना तो मैंने अपने हस्बैंड से पहले कहा हुआ था कि ठीक है आई एम ऑल इन विद यू शादी में, लेकिन मुझे अपना ना गर्ल्स टाइम या अपना वो हैंग आउट टाइम चाहिए, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं घुटन हो जाएगी मुझे रिश्ते में, मैं खुश नहीं रहूँगी। तो आप अपनी शादी करते हुए अब ये बात भी करो कि आज़ादी कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी। मैं एक बात बताऊं, हाँ, मैंने yes. एक जगह पे ये देखा था कि एक बंदी कह रही थी कि उसने शादी से पहले इतनी अपनी ज़िंदगी की मेमोरीज नहीं बनाई क्योंकि वो बचपन से ऐसे रेज हुई थी कि बहुत स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड में रेज हुई थी और शी डिडंट गेट टू लिव द लाइफ that she wanted on her own terms. So before marriage, her entire life was just whatever her parents wanted. After marriage, her entire life was just whatever her husband wanted. I think आजकल ये भी एक चीज़ है कि बच्चों को ये नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी ज़िंदगी एक्सप्लोर करे, ताकि शादी का जब टाइम है तो उनके दिमाग में ये बात ना हो कि अच्छा मुझे मेरी शादी हो जाएगी फिर मेरी सारी ज़िंदगी शादी बन जाएगी, फिर मेरे पास ये नहीं होगा कि मेरी अपनी ज़िंदगी क्या है। आप उनको स्पेस दें कि वो बचपन में अपना बचपन एक्सप्लोर करें और बड़े हो के उनको पता हो कि मतलब अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं जवानी में नहीं रहना चाहता। Now I want to enter into adult life and I'm going to take all of those responsibilities and I'm going to be okay with the fact that my life is changing in this way. बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा इसी टॉपिक के ऊपर आप दोनों से। क्या आपको लगता है कि ऑप्शन ज़्यादा होने की वजह से भी जो आजकल की यंग जनरेशन है वो थोड़ी डाइवर्ट हो रही है, वो एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रही कि मैं किस के साथ शादी करूँगा, किसके साथ अपनी लाइफ में जो है आगे गुजारना चाहूँगा या चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज देयर इज सोशल मीडिया, यू टॉक टू सो मैनी पीपल, ठीक है, आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो बातें, आप यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, आप मतलब हर जगह आपको सोशल सर्कल बहुत बड़े हैं, ठीक है, और आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोग बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं। तो आपके ख्याल में ये एक रीज़न हो सकती है? डेफिनेटली लोगों को लगता है ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा। हाँ. किसी रिलेशनशिप में एंटर होंगे, उसको वो वैल्यू नहीं देंगे, उसको वो चांस नहीं देंगे अच्छे से डेवलप करने के लिए कि blooms into something that is good for you and the other person. They're just going to be like अच्छा ठीक है मुझे ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, मैं अगले के पास जा रहा हूँ, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, मैं अगले के पास जा रहा हूँ। तो उनको लगता है कि मतलब मेरे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, मेरे पास पूरी दुनिया पड़ी हुई है एक्सप्लोर करने के लिए, तो मुझे इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को अटेंशन या इसके अंदर एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम गोइंग टू फाइंड समवन हूज़ बेटर। यस। अच्छा हाँ, मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लोग ये करते हैं कि अच्छा इंसान को देख लिया और फिर वो चूज़ करते हैं, बजाय इसके कि आप रिवर्स साइकोलॉजी के साथ ये करो कि आप ये देखो कि आपको किस तरह का इंसान चाहिए और फिर इतनी बड़ी ऑप्शंस में से फाइंड दैट दोज टाइप ऑफ पीपल दैट यू वांट टू मैरी। फिरता हूँ यहाँ वहाँ लेके अपने दिल जा ढूंढा सारा जहाँ ना एंड इस नोट पे वो है कहाँ, ये तो बहुत ऐसा बड़ा वो बता दिया कि इतने सारे लोगों में से वो बंदा कैसे ढूंढेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ बीइंग अ मैरिड पर्सन कि शादी एक बहुत प्यारा रिश्ता होता है। Exactly. आप ज़रूर शादी करो, यू शुड फाइंड योर पार्टनर, देयर इज़ अ सोलमेट फॉर यू।
और शादी करके यू गेट टू एंजॉय योर लिटिल डेट्स टुगेदर, यू गेट टू एंजॉय योर लाइफ टुगेदर, यू एडवेंचर्स लेते हो, आप साथ ट्रैवल करते हो, आप चीज़ें साथ करते हो। इसको ज़रूर आप शादी ज़रूर करनी चाहिए। एज अ आपकी बिखरी हुई लाइफ ना शादी के बाद समेटी जाती है, ठीक है। आप जो है एक जगह पे आ जाते हो। शादी से पहले आप बहुत ज़्यादा बिखरे हुए, इधर बौखलाए हुए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब शादी आपकी होती है तो आप एक लाइन, सीधी लाइन पे आ जाते हो। आपके पास ट्रैक और आपका पाथ जो है ना सीधा हो जाता है। आपने एक जगह पे पहुंचना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप अगर अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आपके साथ जो अटैच्ड लोग हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू स्ट्रगल, ठीक है। तो शादी इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप का टाइम सेविंग चीज़ है, मैं ये कहूँगा।